गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। कल हमने अक्षय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात किया था और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा, और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लिए। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। इस पर ये द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना के रखा, थीटा। ये अभी थीटा 1 नहीं, इसे आप मान के चलिए ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को सूक्ष्म कोण, अब मैंने यहां थीटा से इसे क्या करा, यहां से लेके और यहां तक घुमा दिया, और ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम फॉर्मूले। डी डब्ल्यू बराबर टो की वैल्यू कितनी होती थी, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब मैंने क्या करा, यहां तक था ये, इस सारे एंगल को यहां तक थीटा 1 मान लिया और यहां से यहां तक के कोण को थीटा 2 मान लिया। ये पूरा यहां से लेके यहां तक का कोण क्या हो गया, थीटा 2। ठीक है, तो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। समाकलन करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा 1 और अपर लिमिट हो गई थीटा 2, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू पीई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, क्या रह गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा 1 लोअर लिमिट और थीटा 2 अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का जो समाकलन होता है, मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जो बायो वाले हैं उन्हें बता दूं, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट हो गई थीटा 2। अब ये दोनों लिमिट हम खोल देंगे, तो यहाँ थीटा की जगह एक बार थीटा 2 और माइनस करके थीटा 1 रखेंगे। अब इस माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी, माइनस वाली वैल्यू बाद में। तो ये हमारा कार्य आ गया है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक था इसका, स्थितिज ऊर्जा। चलिए स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। माना द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, हमने मान लिया ये जो हमारा द्विध्रुव था ये यहां कहीं था अनंत पर। ठीक है, यहां कहीं था। अब इसको लंबवत ऐसे ही लेके आना है, किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आने हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र में लाकर लेके आए और फिर उसे क्या करना है, घुमाया जाता है। तो माइनस क्यू आवेश पर कार्य प्राप्त होगा। तो ये जो माइनस क्यू है इस पर तो कार्य प्राप्त होगा, और कार्य किया किस पे जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि इसको इसी तरह तो टर्न किया जाएगा, इसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे और यहां हमारा रिजल्ट आएगा कितना कार्य। तो W1 तो हमने मान लिया इस पे किए कार्य कितने, W1 और W2। तो W1 परिणामी कार्य जो होगा, इस कारण भाई जितना इधर कार्य इस दिशा में किया जाएगा उतना कार्य विपरीत दिशा में, तो W1 कितना हो गया, 0। तो नेट के परिणामी कार्य कितना हो गया, 0। अब मैंने क्या किया, इसे थीटा कोण पर घुमा दिया, और थीटा कोण पर घुमाने में क्योंकि ये लंबवत था, देखिए जब हम यहाँ लंबवत लेके आए बिना घुमाए, उस समय इसमें कॉस थीटा लगाते, कॉस 90 लगाते, कॉस 90 का मान 0, तो किया कार्य 0 हो जाता। अब क्या करा, थीटा कोण पर इसे घुमा दिया। तो जब थीटा कोण पर इसे घुमा रहे हैं तो अब थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, 90, और उससे कितने कोण पर घुमा दिया हमने, थीटा कोण पर। तो ये वैल्यू है दोनों यहां पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू पी कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, जब कोई घुमाए नहीं है तो यानी कोण कितना है, 0 डिग्री है। थीटा कोण पर घुमाए, सॉरी थीटा कोण पर घुमाएंगे तो ये है 0 नहीं है, ये है थीटा। ठीक, थीटा कोण पर घुमाया, 0 पर हम बाद में घुमाएंगे। तो W2 इक्वल टू कितना होगा, पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री। W2 इक्वल टू पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो W2 इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट टोटल कार्य कितना हो गया, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इक्वल टू, क्योंकि W1 तो 0 था ही,
तो W2 की वैल्यू यहां लिख देंगे। यही कार्य, ये जो कार्य है ये किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर कितना आ गया कि इस ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, इतने जूल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसकी स्थायी साम्य अवस्था में, जब ये स्थायी साम्य अवस्था में, साम्य मतलब यहां पर है, ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक है, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब द्विध्रुव घूमकर यहां आ गया, ये इस पेंसिल की तरह आ गया, तो द्विध्रुव इस दिशा में कितने कोण बना इसका, 0 डिग्री। तो इसी कंडीशन को कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था या स्थायी अवस्था। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का पीई कॉस 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू 1 होती है, तो U इक्वल टू माइनस पीई इतने जूल। अस्थायी अवस्था में 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी में इसे पूरा घुमा के एक ऊपर से रोटेशन करके इस तरह लेके जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 180, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया U इक्वल टू पीई जूल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक क्लियर है हमारा। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इक्वापोटेंशियल सरफेस। सम बराबर विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर हर जगह जो विभव है वो कैसा होता है, समान, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो आसान है ये बिल्कुल डेफिनेशन। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये 90 डिग्री का कोण बना के जाती हैं पृष्ठ के साथ। इसका ये डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत धारिता, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर एक साथ ऐड किए थे, एक तो वैद्युत विभव और एक वैद्युत धारिता। तो वैद्युत विभव हमारा समाप्त होता है, अब क्या चलता है, वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। पहला टॉपिक है इसका चालक व अचालक, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं खास नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं। चालक कौन होते हैं, वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और अचालक जिनसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैंने फिर भी ये यहाँ पे लिख दिया है कि ये आपके सिलेबस में है थोड़ा सा, ठीक। एक इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बन जाती है। देखिए अचालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर, आउटर मोस्ट जो बाहर का सेल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादा होती है वो अधिक चालक, और जिसमें कम वो कम चालक होते हैं, जिसमें नहीं होती हैं वो अचालक ही होते हैं या बहुत कम होते हैं। उसके बाद नया टॉपिक है स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। स्थिर विद्युत प्रेरण, इसको पहले यहां से समझिए। हमारे पास एक चालक पदार्थ है जिस पर आवेश है प्लस, और एक एक आवेशित है और एक निरावेशित। अब आप कहेंगे इस पे तो आवेश लिखा हुआ है, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसने इसे कैंसिल किया, प्लस माइनस कैंसिल किया, प्लस माइनस, तो ये कैसी होगी, निरावेशित होगी, ठीक है। तो जब एक आवेशित चालक को निरावेशित चालक के पास या निरावेशित छड़ के पास लेकर जाते हैं, तो जो विजातीय आवेश है वो एक सिरे पर और जो सजातीय आवेश है वो दूसरे सिरे पर एकत्र हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण। देखिए इस जब प्लस वाली छड़ को हम निरावेशित छड़ के पास लेके आई, ठीक है, तो ये जितना माइनस चार्ज था वो इसके निकट वाले सिरे पर आ गया, और जितना प्लस चार्ज था इसके दूर वाले सिरे पर चला गया, ठीक है स्टूडेंट। तो जब किसी आवेश छड़ को किसी निरावेशित छड़ के पास लाया जाता है तो वह विजातीय आवेश आवेशित छड़ के निकट वाले सिरे पर और सजातीय दूर वाले सिरे पर संचित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सजातीय समझ रहे हैं क्योंकि ये प्लस है, अगर इधर प्लस वाला होता तो इसकी जात वाला होता, और यहाँ क्योंकि माइनस वाला है इसलिए ये विजातीय है, ठीक है स्टूडेंट। नया टॉपिक चलते हैं हम। सबसे पहले वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, किसी चालक को दिया गया आवेश Q, चालक के विभव V, ये V आप यहां पहले लिख लेंगे, V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। देखिए जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो जितना आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ता चला जाएगा, तो इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे C से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब क्यों अनुक्रमानुपाती किसके होगा, V के, क्योंकि जैसे जैसे क्यों बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे एक नियतांक लेके आओगे, वो नियतांक कौन सा आ गया, C।
जिसे क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। तो यहां से आप इसका मात्रक निकाल दोगे, कूलाम बटे वोल्ट, या स्टूडेंट इसे शॉर्ट में बोलते हैं फैराड। ठीक है, इसकी बीमा देखो, कूलाम बटे वोल्ट इसका फॉर्मूला है, कूलाम की बीमा 80 और वोल्ट विभवांतर की बीमा, अभी हमने विभव की बीमा आपको निकाल के दिखाई थी पीछे, तो वहां से लाके रख देंगे, क्योंकि इनका रिलेशन होता है, एक से दूसरा बन के आता है, तो आपको पीछे वाली सभी बीमाएं याद रखनी पड़ेंगी। तो ये हमारी बीमा M-1 L-2 T4 और A2 बन के आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, देखो चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, माना कोई r त्रिज्या का एक विलगित, विलगित कहते हैं जो किसी और चालक के संपर्क में ना हो। ठीक है, क्योंकि ये अकेला रखा हुआ है। विलगित गोलीय चालक के और किस में रखा हुआ है, परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसकी पूरी सतह पर फैल जाएगा, यानी एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अतः इस चालक के कारण गोलीय चालक का विभव, विभव की डेरिवेशन हमने पीछे करी थी 1/4πε0 के क्यू अपॉन, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, आर वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, यदि गोलीय चालक की धारिता C है तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V, या C इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो C इक्वल टू 4πε0 के इंटू R। वाह्य निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है, तो C इक्वल टू 4πε0 R इतने फैराड। Okay student, that's all for today. Bye.